ये है एंडिंग डोमिनेंस। एंडिंग डोमिनेंस का मतलब समझिए, डोमिनेंस का मतलब होता है दबदबा, या आप कह सकते हैं दादागिरी, या फिर आप कह सकते हैं प्रभुत्व। ये प्रभुत्व बात हो रही है गूगल की। गूगल जो कि अपने एंड्रॉयड की वजह से काफ़ी शक्तिशाली है, वो किसी भी ऐप को कभी भी रोक सकती है और उसके ज़रिए जो है वो अनड्यू एडवांटेज भी उठा सकती है। तो उसी को जो है आज के एडिटोरियल में डील किया गया है, और इस पर जो ये डोमिनेंस को ख़त्म करता हुआ एक फ़ैसला आया है, जो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। ये तो देखते हैं क्या है ये। मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद। एंडिंग डोमिनेंस यानी कि ये दबदबे को ख़त्म करता हुआ, या ये जो दादागिरी है उसका अंत, या फिर कह सकते हैं प्रभुत्व की समाप्ति। ठीक है। मोबाइल यूजर्स ऑफ डिजिटल पावर हाउसेस। ये डिजिटल पावर हाउसेस किसको कहते हैं पता है आपको? ये है भारत जैसे देश जो आजकल डिजिटल रेवोल्यूशन से गुजर रहे हैं, एक तरीके से क्रांति आई है डिजिटली। ठीक है। तो ये जो डिजिटल पावर हाउसेस हैं, उनके जो मोबाइल यूजर्स होते हैं ना, उनको ज़रूरत है, आवश्यकता है किस चीज़ की? एन एनवायरनमेंट ऑफ रियल चॉइस। एक ऐसा माहौल का जिसमें वो अपना चॉइस सही रूप से, मतलब चॉइस मतलब डिसीजन खुद ले सके। ये नहीं कि उस पर थोप दिया जाए कि भाई आपको जो है कोई सर्च इंजन है उसमें आपको गूगल को ही सर्च करना है, किसी अन्य सर्च इंजन को नहीं सर्च करना है। तो इस टाइप के चीज़ों को जो है ना, ये ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो ऐसे इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। द रिसेंट ऑर्डर ऑफ इंडियाज कॉम्पिटिशन रेगुलेटर अगेंस्ट गूगल फॉर abusing its dominant position in the Android mobile device ecosystem is significant, not just for the amount of penalty imposed, but also for the drastic changes in business practices that it requires the IT giant to undertake. ठीक है। ये जो हाल के जो फैसला आया है किसका? इंडिया का कंपटीशन रेगुलेटर, दैट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। उसका जो एक रिसेंट ऑर्डर आया है किसके खिलाफ? गूगल के खिलाफ। ये किस लिए आया है? फॉर एब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन। इसका जो एक दबदबा की स्थिति, मतलब कि एक मत कह सकते हैं प्रभुत्व की जो स्थिति है, उसको गलत रूप से शोषण करने के लिए, एक तरीके से मतलब गलत रूप से यूज़ करने के लिए इन द एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम। ये जो गूगल का जो है एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम जो है, उसमें जो इनका एक डोमिनेंट पोजीशन बना हुआ है, उसका ये गूगल जो है वो एब्यूज़ करता है उस पोजीशन को। ये चीज़ जो है ना, ये रिसेंट ऑर्डर जो है, ये इसके लिए ईज आया, ये सिग्निफिकेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है। न केवल किसके लिए? फॉर द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इम्पोज्ड, न केवल जुर्माना जो लगाए गए हैं उसके लिए, यानी जुर्माने की जो राशि लगाई गई है उसके लिए, बट ऑल्सो फॉर द ड्रास्टिक चेंजेस, बल्कि वो इसके लिए भी कि इसमें भारी बदलाव आएंगे बिजनेस प्रैक्टिसेस पर। यानी कि ये जो इनके जो काम करने के जो प्रैक्टिसेस, जो काम चलन है ना, उस पर भारी बदलाव आएंगे। दैट इट रिक्वायर्स, जिसमें जो है ये ज़रूरत होगी आईटी जाइंट यानी कि गूगल को ज़रूरत होगी आप क्या करने के? अपनाने की, टू अंडरटेक। ठीक है, बिजनेस प्रैक्टिसेस को ये अपनाएंगे जो है ना, उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। अब ऑन थर्सडे क्या हुआ? थर्सडे को द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ अबाउट 1337 करोड़, यानी कि इसने जो जुर्माना लगाया लगभग 1337 करोड़ का, सेट टू बी अ प्रोविजनल अमाउंट। ये कहा जा रहा है ना, ये कि ये जो है अंतरिम राशि है ऑन गूगल, ये गूगल पर लगाया गया। वाइल जो मतलब ये कंजंक्शन की रूप में यूज़ हो रहा है, एट द सेम टाइम या फिर ड्यूरिंग दैट टाइम, यानी कि साथ ही साथ जो है ना, ये कमिंग डाउन हैविली ऑन, ये कमिंग डाउन ऑन समबडी या समथिंग में उसका मतलब होता है टू पनिश और टू क्रिटिसाइज समबडी हैविली, या ठीक है, या स्ट्रिक्टली। तो मतलब उस पर जो है बड़े क्रिटिसाइज किया है उसका, या उसको पनिश किया है ऑन इट, गूगल को,
फॉर हैविंग सच रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस, यानी कि इसमें जो है ना गूगल जो है अपने एग्रीमेंट्स जो किए हैं, समझौते जो किए हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ, उसमें कई सारे रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज हैं, प्रतिबंधात्मक जो क्लॉजेज हैं, ठीक है। उसके तहत जो है ओरिजिनल जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ एग्रीमेंट्स किए हैं गूगल ने, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है कोर्ट ने, यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना उस पर उसको लताड़ा है, उसको एक तरीके से क्रिटिसाइज किया है। हु यूज इट्स एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, ये जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, जो आप देखते होंगे कई सारे ऐप्स जो है ना, या फिर जो मोबाइल फ़ोन जो मैन्युफैक्चरर्स वाले जो होते हैं, जो इनके एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, दैट इट कैन कीप कंपटीशन एट बे, जिससे कि ये जो कंपटीशन है ना, ये मतलब दूर हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपने पेटीएम का नाम सुना ही होगा, जो कि भारत में ही इसका मतलब कि इन्वेंट हुआ था, और जो है यूपीआई बनाया गया था इसके, और पेटीएम अच्छा खासा चल रहा था उस समय। सभी के मुंह जुबान पर जो है पेटीएम का ही नाम था। लेकिन उसी समय जो है कुछ दिनों के बाद जो है गूगल पे का पदार्पण हुआ, और गूगल पे ने क्या किया कि पेटीएम को 3 दिन जो है अपने एंड्रॉयड में, यानी कि गूगल प्ले स्टोर में जो है उसको बैन कर दिया था शायद, ठीक है। और इसके वजह से जो है पेटीएम के जो कस्टमर्स थे या जो कंज्यूमर थे, वो स्विच ओवर कर गए जीपे, मतलब कि जीपे में, यानी गूगल पे में। तो ये किसी न किसी तरह इसका एब्यूजिंग जो मतलब कि आप जो डोमिनेंट पोजीशन है उसको एब्यूज कर रहा है ये गूगल, ठीक है ना। तो उस सेंस में आप इसको देख सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ सच एग्रीमेंट्स, और इस तरीके के जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसके वजह से क्या होता है, द ऑर्डर सेड, इस फैसले में कहा गया कि गूगल ने इंश्योर किया, सुनिश्चित कर दिया कि यूजर्स जो है वो लगातार इसके सर्विस को, मतलब गूगल के सर्च सर्विस को जो है यूज़ करता रहे, उपयोग करता रहे अपने मोबाइल डिवाइसेस में, विच फैसिलिटेटेड अनइंटरप्टेड ग्रोथ ऑफ एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू फॉर गूगल। जो गूगल के लिए जो रेवेन्यू जो आ रहा है ना, एडवर्टीजमेंट, ठीक है, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू जो आ रहा है, जो मतलब कि आपको कोई भी चीज़ आपको सर्च करते हैं ना, तो उसमें जो एडवर्टीजमेंट होता है, उसका जो रेवेन्यू का जो ग्रोथ है, जो विकास है ना, वो अनइंटरप्टेड होता है, यानी कि निर्बाधित, जिसमें कोई बाधा रहित मतलब कि ग्रोथ होता है, ठीक है ना। तो इसके वजह से ये फैसिलिटेट होता है, मतलब इसको सहज बनाता है, ये एक तरीके से इसको फैसिलिटेट करता है, ठीक है। इट देयरफॉर, फैसिलिटेट का मतलब टू मेक समथिंग ईजियर। It therefore concluded that the whole idea of Google imposing such restrictions on its device partners was to protect and strengthen its dominant position in general search services and thus its revenues via search advertisement. It therefore, इसलिए यह जो है निष्कर्ष निकाला गया है कि दैट द होल आइडिया, ये पूरी जो आइडिया है, जो विचार है गूगल के द्वारा जो लगाया जाता है इस टाइप के रेस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध, ठीक है, ऑन इस डिवाइस पार्टनर्स, अपने डिवाइस पार्टनर्स पर, वो जो आइडिया था वो क्या था, प्रोटेक्ट करना और मजबूत करना अपने डोमिनेंट पोजीशन को, जो अपने प्रभुत्व की स्थिति है उनकी, इन जनरल सर्च सर्विसेज में, यानी कि जो गूगल का जो सर्च सर्विसेज है उसमें एक सामान्य रूप से, और इसी तरह जो है इट्स रेवेन्यूज, इसका जो राजस्व है, या कह सकते हैं इसका जो आय है सर्च एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो आ रहा है ना, वाया सर्च एडवर्टीजमेंट, उसको भी मजबूत करना, उसको भी प्रोटेक्ट करना है, था इसका होल आइडिया यही था। दिस डिसीजन, ये जो निर्णय है, यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, बोथ द पेनाल्टी, यानी कि दोनों, ये जुर्माना भी और रेगुलेटर का डायरेक्शन, या डायरेक्शन का मतलब है आदेश, टू गूगल को जो ये आदेश दिया गया कि वो अपने आचरण को सुधार करे, उस पर संशोधन करे, ये इसको स्वागत किया जाएगा उन सभी लोगों के द्वारा, एनीवन हु रियलाइजेस द पावर ऑफ द बिग आईटी प्लेटफॉर्म्स, जिसको एहसास है या जिसको जो जानते हैं कि बिग आईटी प्लेटफॉर्म्स, यानी कि बिग आईटी प्लेटफॉर्म कौन है, गूगल की शक्ति के बारे में उसको पता है कि वो किसी भी कंपटीशन को शट आउट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, रोक सकते हैं,
एंड देयरफॉर, और इसलिए जो है चॉइसेस को भी खत्म कर सकते हैं फॉर द यूजर्स, बाय द यूजर्स हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंटली इट विल नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल फॉर गूगल। महत्वपूर्ण रूप से अगर देखें तो ये जो है अब वैसा बिजनेस, वैसा काम नहीं होगा गूगल के लिए, ठीक है ना। बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा, जैसे कि ऐसा होता रहा था अब तक, तो वो इट विल नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। मतलब कि ये जो सामान्य रूप से जैसे होता रहा था बिजनेस, यानी कि ये जो कार्य था गूगल का, अब वैसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो रेगुलेटर ने जारी किया है अ सीज एंड डेसिस्ट ऑर्डर। सीज मतलब रोकथाम करने की, मतलब कि आप रोक दीजिए इस चीज़ को, और डेसिस्ट, और इससे दूर रहिए, ठीक है। ऑर्डर अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ, अकॉर्डिंग टू इट, जिसके तहत जो है क्या होगा, इट विल हैव टू ड्रास्टिकली चेंज, इसको जो है मतलब कि पूरी तरह से बदलाव करना पड़ेगा। द टर्म्स ऑफ द डील्स, ये जो समझौते होते हैं उसके शर्तों को बदलना पड़ेगा पूरी तरह से। इट इंटर्स इनटू विथ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो ये जो डील्स करते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ, उसके जितने भी टर्म्स जो हैं उस समझौते के शर्तें जो हैं उसको ड्रास्टिकली चेंज करना पड़ेगा एज पर द कंपटीशन कमीशन ऑर्डर। सॉरी, मैन्युफैक्चरर्स, यहाँ फुल स्टॉप है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, एज पर द कंपटीशन कमीशन ऑर्डर, ठीक है। ये जो कंपटीशन कमीशन जो है, यानी कि प्रतिस्पर्धा आयोग के जो फैसले हैं उसके अनुसार, गूगल शुड नॉट हैंस फोर्थ, यानी कि गूगल को जो है अब से बाध्य नहीं करना चाहिए या नहीं करेगा, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को वो बाध्य नहीं करेगा कि वो जो है चूज़ करे फ्रॉम इट्स बुके ऑफ एप्स। यानी कि आपने देखा होगा इनके जो बुके ऑफ एप्स होते हैं, जिसमें गूगल मैप्स होता है, यूट्यूब होता है, या फिर आप कह सकते हैं क्रोम होता है, जीमेल होता है, ये सारे एक बुके है कई सारे ऐप्स का, जिसको कि किसी भी मैन्युफैक्चरर्स को, ये मतलब कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स या डिवाइस मेकर्स को जो है वो एक तरीके से प्री इंस्टॉल करना पड़ता है अपने डिवाइस पर, ठीक है। तो ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार जो डायरेक्शन दिए गए हैं उसमें जो है ना, अब ये नहीं कर सकेगी या नहीं करना चाहिए अब के बाद किसी भी डिजिटल मतलब कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को, कि वो चूज़ करे फ्रॉम इट्स बुके ऑफ एप्स टू प्री इंस्टॉल ऑन द डिवाइस, कि वो अपने डिवाइस पर प्री इंस्टॉल करने के लिए, मतलब आप जो आपने देखा होगा कोई मोबाइल खरीदने जाते हैं तो उसमें प्री इंस्टॉल रहता है ये सारी चीज़ें। नॉट शुड इट, न ही इसे जो है द ऑर्डर सेज, ये ऑर्डर कहती है कि रिक्वायर्ड डिवाइस मेकर्स, इसके वजह से जो है कोई भी डिवाइस मेकर को ये ज़रूरत नहीं हो कि वो प्री इंस्टॉल करे इन ऐप्स को, सच एज गूगल सर्च, जैसे कि गूगल सर्च है, क्रोम है, यूट्यूब है, मैप्स है, अमंग अदर्स, अन्य चीज़ों के अलावा, एज ए प्री कंडीशन, एक पूर्व शर्त के रूप में, फॉर लाइसेंसिंग ऑफ इट्स प्ले स्टोर, यानी कि प्ले स्टोर को जो लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है, तो उसको उसके लिए पूर्व शर्त के रूप में इसको मतलब कि रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए डिवाइस मेकर्स के लिए, ठीक है ना। इट ऑल्सो हैज़ बीन डायरेक्टेड, इसे जो है यह भी निर्देश दिए गए हैं या आदेश दिए गए हैं कि अगेंस्ट रेस्ट्रिक्टिंग यूजर्स, यानी कि जो यूजर्स हैं, जो उपयोग करते हैं, उनको प्रतिबंध करे या उनको रोके फ्रॉम अनइंस्टॉलिंग इट्स प्री इंस्टॉल ऐप्स। मान लीजिए आपके पास है और उसमें प्री इंस्टॉल ऐप्स है, उसको अगर आप हटाते हैं तो क्या होता है कि फंक्शन करना बंद कर देता है। तो वो चीज़ जो है ये जो रेस्ट्रिक्ट करते यूजर्स को गूगल के द्वारा, वो भी कहा गया है कि उसको भी बंद करिए। It has also been directed against restricting users from uninstalling its pre-installed apps. One of the requirements, in fact, targets. इसमें से जो एक requirements है, जो आवश्यकता है, in fact वास्तव में टारगेट्स करती है, उसका लक्ष्य जो है क्या है, गूगल्स के प्रिलिमिनरी यानी कि प्राइमरी रेवेन्यू जनरेटर, यानी कि उसका जो मुख्य रूप से जो रेवेन्यू जो आय होते हैं ना, उसको जो तो आय का जो स्रोत है, एक तरीके से जनरेटर मतलब उसका स्रोत, वो कह सकते हैं आप, उसको जनरेट करने वाला जो, उसको वो टारगेट करती है। इट सेज, ये कहती है
यानी कि ये ऑर्डर में कहा गया है कि गूगल शैल अलाउ द यूजर्स, गूगल जो है अपने यूजर्स को अनुमति देगी ड्यूरिंग द इनिशियल डिवाइस सेटअप, यानी कि शुरुआत में जो आप डिवाइस सेटअप करते हैं ना उस दौरान, कि वो चूज़ करे देयर डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन। कई सारे डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन हैं, ठीक है ना, उसको अपना जैसे याहू है, बहुत सारी चीज़ें, तो उसको डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन को वो चूज़ करे फॉर ऑल सर्च एंट्री पॉइंट्स, सारे जितने भी सर्च एंट्री पॉइंट्स हैं उसके लिए। दीज अमंग अ स्लीव ऑफ सच रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ जो है अमंग अ स्लीव ऑफ, कई सारे जो रिक्वायरमेंट्स है, कई सारे जो आवश्यकताएं हैं, उनके बीच ये जो चीज़ें हैं, ये जो आदेश हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुड वेल मीन, इसका मतलब ये हो सकता है कि गूगल जो है उसको अपने बिजनेस मॉडल को बदलना पड़ेगा, ठीक है ना, ट्विक करना पड़ेगा भारत में। गूगल हैज़ टर्म द ऑर्डर अ मेजर सेटबैक, गूगल ने करार दिया है इस ऑर्डर को, इस आदेश को एक बहुत बड़ा धक्का के रूप में बताया है फॉर इंडियन बिजनेसेस के लिए एंड कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है ना, सेइंग, यह कहते हुए कि इट ओपन्स अप सिक्योरिटी रिस्क, इससे जो है क्या होगा, सिक्योरिटी रिस्क बढ़ेगा, यानी सिक्योरिटी रिस्क खुल जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं सिक्योरिटी का जो मैटर है वो इससे जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, वाइल ऑल्सो पॉसिबली रेजिंग द कॉस्ट ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, साथ ही साथ जो है इससे क्या होगा, मोबाइल जो डिवाइसेस हैं उसके कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी। वाइल द ऑप्शन ऑफ लीगल रिव्यू इज़ ओपन, हालांकि जो ये जो ऑप्शन है, विकल्प है कानूनी समीक्षा का, वो खुला हुआ है, ठीक है। इट इज़ टू द रेगुलेटर्स क्रेडिट, ये जो है, ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को ये श्रेय जाता है कि गूगल्स का जो एंटी कॉम्पिटिटिव जो प्रैक्टिसेस है, यानी कि प्रतिस्पर्धा विरोधी जो इनका जो एक तरीके से जो प्रैक्टिस है, जो प्रथा है, एक तरह से जो चलन है गूगल्स का, हैव बीन कॉल्ड आउट, उसको जो है सामने लाया गया है इसके द्वारा, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। व्हाट द मोबाइल यूजर्स ऑफ अ पोटेंशियल डिजिटल पावर हाउस सच एज इंडिया, जो व्हाट का मतलब यहाँ क्या नहीं, जो द मोबाइल यूजर्स ऑफ अ पोटेंशियल डिजिटल पावर हाउस सच एज इंडिया, भारत जैसा जो डिजिटल पावर हाउस या संभावित, मतलब कि पोटेंशियल में संभावित जो डिजिटल पावर हाउस है, उनके जो मोबाइल यूजर्स हैं, ठीक है ना, जो मतलब कि उनको जो ज़रूरत है वो क्या है, इज़ एन एनवायरनमेंट, उनको एक ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पर वो अपने रियल चॉइस कर सके, यानी कि अपने सही निर्णय ले सके। तो दोस्तों आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ, अपनी राय अवश्य दें, कल मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।